छोटे ने कहा, भैया, दादी कई बार कह चुकी हैं, कभी मुझे भी अपने साथ होटल ले जाया करो। गौरव बोला, ले तो जाएं, पर 4 लोगों के खाने पर कितना खर्च होगा? याद है पिछली बार जब हम तीनों ने डिनर लिया था, तब 1600 का बिल आया था। हमारे पास अब इतने पैसे कहाँ बचे हैं? पिंकी ने बताया, मेरे पास पॉकेट मनी के कुछ पैसे बचे हुए हैं। तीनों ने मिलकर तय किया कि इस बार दादी को भी लेकर चलेंगे, पर इस बार महंगी पनीर की सब्जी की जगह मिक्स वेज मंगवाएंगे और आइसक्रीम भी नहीं खाएंगे। छोटू, गौरव और पिंकी तीनों दादी के कमरे में गए और बोले, दादी, इस संडे को लंच बाहर लेंगे, चलोगी हमारे साथ? दादी ने खुश होकर कहा, तुम ले चलोगे अपने साथ? हाँ दादी। संडे को दादी सुबह से ही बहुत खुश थी। आज उन्होंने अपना सबसे बढ़िया वाला सूट पहना, हल्का सा मेकअप किया, बालों को एक नए ढंग से बांधा, आंखों पर सुनहरे फ्रेम वाला नया चश्मा लगाया। यह चश्मा उनका मंझला बेटा बनवाकर दे गया था जब वह पिछली बार लंदन से आया था, किंतु वह उसे पहनती नहीं थी। कहती थी, इतना सुंदर फ्रेम है, पहनूंगी तो पुराना हो जाएगा। आज दादी शीशे में खुद को अलग अलग एंगल से कई बार देख चुकी थी और संतुष्ट थी। बच्चे दादी को बुलाने आए तो पिंकी बोली, अरे वाह दादी, आज तो आप बड़ी क्यूट लग रही हैं। गौरव ने कहा, आज तो दादी ने गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा पहना है। क्या बात है दादी, किसी बॉयफ्रेंड को भी बुला रखा है क्या? दादी शर्मा कर बोली, धत। होटल में सेंटर की टेबल पर चारों बैठ गए। थोड़ी देर बाद वेटर आया, बोला, आर्डर प्लीज। अभी गौरव बोलने ही वाला था कि दादी बोली, आज आर्डर मैं करूंगी क्योंकि आज की स्पेशल गेस्ट मैं हूं। दादी ने लिखवाया, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, रायता वेजिटेबल वाला, सलाद, पापड़, नान बटर वाली और मिस्सी रोटी। हाँ, खाने से पहले 4 सूप भी। तीनों बच्चे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। थोड़ी देर बाद खाना टेबल पर लग गया। खाना टेस्टी था। जब सब खा चुके तो वेटर फिर आया, डेजर्ट में कुछ सर? दादी ने कहा, हाँ, 4 कप आइसक्रीम। तीनों बच्चों की हालत खराब। अब क्या होगा? दादी को मना भी नहीं कर सकते, पहली बार आई हैं। बिल आया। इससे पहले गौरव उसकी तरफ हाथ बढ़ाता, बिल दादी ने उठा लिया और कहा, आज का पेमेंट मैं करूंगी। बच्चों, मुझे तुम्हारे पर्स की नहीं, तुम्हारे समय की आवश्यकता है, तुम्हारी कंपनी की आवश्यकता है। मैं पूरा दिन अपने कमरे में अकेली पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ। टीवी भी कितना देखूं, मोबाइल पर भी चैटिंग कितना करूं। बोलो बच्चों, क्या अपना थोड़ा सा समय मुझे दोगे? कहते कहते दादी की आवाज भर्रा गई। पिंकी अपनी चेयर से उठी। उसने दादी को अपनी बाहों में भर लिया और फिर दादी के गालों पर किस करते हुए बोली, मेरी प्यारी दादी जरूर। गौरव ने कहा, यस दादी, हम प्रॉमिस करते हैं कि रोज आपके पास बैठा करेंगे और तय रहा कि हर महीने के सेकंड संडे को लंच या डिनर के लिए बाहर आया करेंगे और पिक्चर भी देखा करेंगे। दादी के होठों पर 1000 वॉट की मुस्कुराहट तैर गई। आंखों में फ्लैशलाइट सी चमक आ गई और चेहरे की झुर्रियां खुशी के कारण नृत्य सा करती महसूस होने लगीं।